हेलो, आई एम विश्वदीपा। आज हम बात करेंगे स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन। स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले बात करते हैं पाइप और पाइप की साइज की। पाइप एंड पाइप साइजिंग, ठीक है। जो स्टीम हमारी पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो पाइप का साइज है वो आपका स्टीम डिज़ाइन सिस्टम में एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें स्टैंडर्ड शेड्यूल मटेरियल और हमें कई तरह के सुपर हीटेड स्टीम की ड्यूटी भी हमें करनी पड़ती है जो पाइप्स होते हैं उनके लिए। तो इनका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही हमें केयरफुली करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पाइप का जो स्टैंडर्ड है वो आपका अमेरिकन जो सोसाइटी है मैकेनिकल इंजीनियर्स और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने पाइप को शेड्यूल नंबर के बेसिस पर अलग अलग बांट रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टीम सिस्टम को डिज़ाइन करने से पूर्व पाइप का साइज एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि पावर प्लांट में हमें हमें पाइप्स के थ्रू सुपर हीटेड स्टीम का ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक करते हैं, ठीक है। इसलिए उसका जो मटेरियल है, उसका डायामीटर है, उसकी थिकनेस है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है। इसलिए उसका डाया मटेरियल स्ट्रेंथ ETC को क्या किया गया है, को स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया है। जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो है ऑल इंडिया सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा क्या है, पाइप के स्टैंडर्ड को बताया गया है। तो कौन से बेसिस पर क्या गया है, पाइप का स्टैंडर्ड उनके शेड्यूल नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो हमें कई तरीके के शेड्यूल नंबर दिए गए ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके अकॉर्डिंग हम पाइप को देखते हैं, ठीक है। शेड्यूल नंबर हमारा क्या है,
पाइप की प्रेशर रेटिंग के बीच में एक रिलेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, जो आपका जो शेड्यूल नंबर है, शेड्यूल नंबर क्या करता है, शेड्यूल नंबर क्या करेगा, आपका प्रेशर रेटिंग के बीच, प्रेशर रेटिंग और पाइप के बीच एक रिलेशन बताता है, ठीक है। शेड्यूल नंबर ये हमें बताएगा। देखिएगा, यदि आपका जो पाइप है, ठीक है, यदि उसका जो शेड्यूल नंबर है वो अगर आपका 40 से 80 है, वो क्या करता है, आपका जो स्टीम पाइपलाइन का इंस्टॉलेशन है उसमें अधिकतर यूज़ किया है। ओनली क्या है, जो आपका ओनली शेड्यूल नंबर 40 एंड 80 क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ये कवर फुल रेंज फ्रॉम NPS 1/2 अप टू नॉमिनल पाइप साइजिंग टू अप टू NPS 24, ठीक है। और ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्टीम्स पाइप डिस्ट्रीब्यूशन। यानी शेड्यूल नंबर 40 और 80 क्या है, आपका नॉमिनल पाइप साइजिंग में 1/2 से लेके 24 तक आपका क्या है, आपका ये यूज किया जाता है, ठीक है। जो शेड्यूल नंबर आपका 40 है वो आपका कभी कभी हम उसको स्टैंडर्ड वेट भी बोल देते हैं, मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट है वो शेड्यूल नंबर। तो जो पाइप का जो मटेरियल है आप जो यूज़ करेंगे, जो स्टीम के डिस्ट्रीब्यूशन में जो पाइप का जो मटेरियल लेते हैं हम, पाइप्स का मटेरियल इन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा यूज़ करते हैं हम, वो मोस्टली आपका कार्बन स्टील होता है, कार्बन स्टील ASTM, उसका नंबर होता है A106, ठीक है। कार्बन स्टील ASTM A106 आपका मोस्टली यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है स्टीम, ठीक है, स्टीम को कैरी करने में, ठीक है। कोई कंडेंसेट लाइन है उसके लिए हम कॉपर ट्यूबिंग को हम भी कभी कभी प्रीफर करते हैं, जैसे कंडेंसेट लाइन है उसमें हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो आपका कॉपर ट्यूबिंग भी मटेरियल हो सकता है, ठीक। हाई टेम्परेचर है, यदि आपका ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ एडिशनल जो एलिमेंट है उसमें कुछ ना कुछ क्रोमियम है या मोलिब्डेनम है, इस तरह के एलॉय को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो क्रीप रेजिस्टेंस है वो आपका हाई हो जाता है, ठीक है। क्रीप रेजिस्टेंस आपका यानी कि आपकी जो पाइप का जो मटेरियल है, यदि उसमें आप क्या करें, ठीक है, यदि आपका क्या है कि सेम मटेरियल may be used for कंडेंसेट लाइन, कंडेंसेट लाइन के लिए भी हम सेम मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपका क्या है, हाई टेम्परेचर है, सुपर हीटेड मेंस के लिए आप क्या करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, आप जो एलॉय हैं आपके क्रोमियम आपका मोलिब्डेनम, इसको क्या कर सकते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका पाइप का मटेरियल है उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे, जिससे क्या है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है मटेरियल, जो पाइप का मटेरियल उसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और जो क्रीप रेजिस्टेंस पावर है, क्रीप
रेजिस्टेंस जो पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये चीज़ें जो पाइप का मटेरियल है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या किस तरीके की हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो यूज़ करते हैं, इन सब के रिगार्डिंग हमने ये आपके डिस्कशन कर लिया है। तो जो पाइप का मटेरियल है, पाइप का साइज़ और पाइप का मटेरियल है वो हमने यहाँ पर बात कर ली है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी स्टीम का हम हाई टेम्परेचर स्टीम को पास करेंगे तो क्या करते हैं, कभी कभी हम उसमें फ्लेक्सिबल जॉइंट्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे जैसे स्टीम को हमारा ट्रैवल करेगा किसी भी पाइप सेक्शन में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं स्टीम के डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने के कारण थर्मल स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है, पाइप में फ्रैक्चर हो सकता है। इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टीम के पाइप के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है स्टीम का पाइप का मटेरियल, उसके रिगार्डिंग हमने सभी डाउट्स को हमने क्लियर कर लिया है। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।